एक बार की बात है। एक गांव में पति पत्नी रमा और अशोक रहते थे। वो बहुत मेहनती थे। कोई भी छोटा मोटा काम करके अपना जीवन गुजारा करते थे। अजी सुनिए, दिवाली आने वाली है। आप शहर से कुछ पटाखे लाकर बेच दीजिए, इससे थोड़े पैसे भी कमा लेंगे। हाँ रमा, तुम ठीक कहती हो। मैं कल ही जाकर शहर से पटाखे ले आता हूँ। दूसरे दिन अशोक शहर के लिए अपनी साइकिल पर निकल गया। शहर में भीड़ भाड़ होने की वजह से अशोक को देरी हो जाती है और उसको गांव में जाते जाते रात हो जाती है। वो जल्दी जाने के चक्कर में जंगल का रास्ता ले लेता है, क्योंकि वो छोटा होता है। उसी जंगल में काफी अंधेरा होता है और वो रास्ता काफी खतरनाक भी होता है। बीच जंगल में जैसे ही अशोक पहुंचता है कि उसकी साइकिल भारी हो जाती है और वो देखता है कि साइकिल पंचर हो गई। हे राम, इस साइकिल को अभी इसी वक्त पंचर होना था। एक तो मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ। वो साइकिल को खड़ी करके ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वहाँ अचानक साइकिल पंचर कैसे हो सकती है। वहीं पास में एक पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी होती है, जिसने उसकी साइकिल को पंचर की थी। वो अशोक को तंग करने लगती है और देखती है कि अशोक के थैले में बहुत सारे पटाखे हैं। उसका मन ललचाता है और वो अशोक के पीछे पीछे गांव की ओर चल देती है। अशोक अपने घर पहुंचकर खाना खाकर सो जाता है। देर रात को जब अशोक सो रहा होता है तो चुड़ैल चुपके से अशोक का थैला उठा लाती है। अरे वाह, ये कितने अच्छे अच्छे पटाखे। मुझे पटाखे बहुत पसंद हैं। हा 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 हा। मैं अभी इन सबको जलाती हूँ, बहुत मजा आएगा। चुड़ैल उसमें से पटाखे निकालकर जलाती है और देख देख कर खुश होती है। पटाखों की आवाज सुनकर अशोक और रमा दोनों ही उठ जाते हैं। अरे, इतनी रात को कौन पागल है जो पटाखे जला रहा है? दोनों बाहर जाकर देखते हैं कि उनका थैला सड़क पर पड़ा है और उसमें से कुछ पटाखे बाहर निकले हुए हैं। अरे देखो, आपका थैला यहाँ सड़क पर कैसे आया? मुझे क्या पता, कोई चोर आया होगा जो यहाँ रखकर भाग गया होगा। ऐसा करो, अब जो पटाखे बचे हैं उनको उठा कर ले आओ। अशोक बचे हुए पटाखे समेट कर ले आता है और चुड़ैल वहां से चली जाती है। फिर वो गांव में घूमती रहती है। तभी उसे एक हलवाई की दुकान दिखाई देती है और वो उसमें बहुत सारी मिठाई देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, इतनी सारी मिठाई मैंने अपने जीते जी कभी नहीं देखी। आज तो मैं सारी की सारी खा जाऊंगी। चुड़ैल दुकान में घुस जाती है। वहाँ बहुत सारी मिठाई देखकर ललचाती है। देखते ही देखते चुड़ैल दुकान की आधी मिठाइयाँ खा जाती है। तभी दुकानदार दुकान बंद करके चला जाता है और चुड़ैल फिर गांव में भटकने लगती है। घूमते घूमते उसे एक साड़ी की दुकान दिखाई देती है और वो उसमें घुस जाती है। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ी। मैं जब जिंदा थी तब तो इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ नहीं मिलती थी। अब साले अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाने लग गए हैं। मैं तो ये जरूर पहनूंगी। चुड़ैल को वहाँ एक साड़ी बहुत पसंद आती है और उसे देखकर बहुत खुश होती है। उसने सोचा कि क्यों ना इसको पहन कर देखूं। चुड़ैल कांच के सामने साड़ी को देख रही थी कि तभी पीछे से उसे दुकान के मालिक ने देख लिया। उसे चुड़ैल तो दिखाई नहीं दी, लेकिन हवा में झूलती हुई साड़ी दिखाई दी। वो समझ गया और भागकर गांव के तांत्रिक को पकड़ लाया और उसको सारी बात बताई। रुको, मुझे ध्यान करने दो, अभी सब पता चल जाएगा। तांत्रिक को सब पता चल गया। उसने बोला कि सबसे पहले दुकान का दरवाजा बंद करो। दुकानदार दुकान का दरवाजा बंद कर देता है और तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तांत्रिक चुड़ैल पर भभूत डालता जा रहा था। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू यहाँ क्यों आई है? किसकी जान लेना चाहती है? मैं तो बस इस पटाखे वाले के पीछे पीछे इस गांव तक चली आई। बहुत शौक होता है, लेकिन दिवाली के दिन ही मेरी मृत्यु हो गई और मैं चुड़ैल बन गई।
और जब तक मैं दिवाली नहीं मना लेती मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जैसे ही दिवाली आती है सभी गांव वाले चुड़ैल के साथ दिवाली मनाते हैं। उसे पटाखे जलाने के लिए देते हैं और मिठाई भी खिलाते हैं और कपड़े भी देते हैं। देखते ही देखते पटाखे चलने लगते हैं और मिठाई भी खत्म हो जाती है। क्योंकि चुड़ैल गायब होती है तो किसी को दिखाई नहीं देती। ये सारी खुशी मनाकर गांव वालों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी चुड़ैल की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वो वहां से सदा सदा के लिए चली जाती है।